इलेक्शन, हुकूमत साजी, जोड़ तोड़ और राबितों में तेजी आ गई। हुकूमत बनाने के लिए नून लीग के राबिते जारी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में 24 घंटों में 3 राबिते हो चुके। आइंदा 24 घंटे के दौरान नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात मुतवक्के। MQM पाकिस्तान का वफ्द भी लाहौर पहुंच गया। शहबाज शरीफ की भी दौड़ धूप जारी। मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबिता, दोनों रहनुमाओं का जल्द मिल बैठने पर इत्तेफाक। नून लीग की आज़ाद उम्मीदवारों को भी अपनी कश्ती में सवार करने की कोशिशें। कमेटी भी बना दी गई। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नून लीग को पंजाब में हुकूमत बनाने का कह दिया। हिमायत की यकीन दहानी भी करा दी। विफाक और 2 सूबों में हुकूमत साजी के लिए तहरीक इंसाफ भी सरगर्म। अरकान से राब्तों के लिए रहनुमाओं को जिम्मेदारियां दे दी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास में हुकूमत साजी की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल। नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली से राब्ते की जिम्मेदारी बैरिस्टर उमैर नियाजी के सपुर्द। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के अरकान सूबाई असम्बली से राब्ता करेंगे। मियां असलम इकबाल पंजाब में अरकान से राब्ता करेंगे। कोर कमेटी का वोट की पर्ची के जरिए किए गए अवाम के फैसले के एहतराम का मुतालबा। विफाक, पंजाब और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। आज़ाद अरकान के फैसले तक ये नहीं कहा जा सकता कि कौन हुकूमत बनाएगा। हुकूमत साजी के लिए अब तक किसी जमात से बात नहीं हुई। पार्टी मुझे वज़ीर आज़म के लिए नामजद कर चुकी। मुल्क के मफाद में है कि सियासी तौर पर इत्तेफाक पैदा करने की कोशिश करें। सियासी अदम इस्तेहकाम को हल किए बगैर हुकूमत बनी तो अवामी मसाइल हल नहीं होंगे। अकेले हुकूमत नहीं बना सकता। CEC बुलाकर मुस्तकबिल के हवाले से इत्तेफाक राय से फैसला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहते हैं कि लाहौर में रात तक हम बड़े मार्जिन से जीत रहे थे, सुबह उठकर देखा तो हार चुका था। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में 4 सूबों की जंजीर बनकर उभरी। अवाम की हमायत से मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। अवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे। शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में हुकूमत साजी के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं ने इंतखाबात में कामयाबी पर पार्टी सदर को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ जमातों से राब्ते के बारे में आगाह किया। शहबाज शरीफ का कहना था, हुकूमत का हदफ अवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाना होगा। कौमी असम्बली की नशस्त पर कामयाब 4 आज़ाद उम्मीदवारों का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। NA 253 से कामयाब उम्मीदवार मियां खान और NA 48 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज ने भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। NA 54 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील अंजुम ने जीत लीगी कायदीन के नाम कर दी। NA 189 से सरदार शमशेर मजारी भी नून लीग को प्यारे हुए। मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में सीटें 78 हो गईं। कौमी असम्बली की 257 नशस्तों के नताइज आ गए। आज़ाद उम्मीदवार 101 हल्के जीत कर सबसे आगे। नून लीग की 74, पीपल्स पार्टी की 54, MQM की 17 नशस्तें, काफ लीग की और JUI की 3-3, IPP की 1, MWM, BNP और मुस्लिम लीग ज़िया की 1-1 नशस्त। पंजाब असम्बली की 138 नशस्तें आज़ाद, 137 नून लीग के नाम। पीपल्स पार्टी की 10, काफ लीग की 8, IPP, मुस्लिम लीग ज़िया और TLP की 1-1 नशस्त। सिंध में पीपल्स पार्टी ने 84, MQM ने 28 नशस्तें जीती। 13 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में 90 सीटें जीतकर आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की 11, नून लीग और JUI की 9 सीटें, 6 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। इंतखाबी नताइज का तनाज़ा शिद्दत पकड़ गया। दर्जनों उम्मीदवारों ने रिजल्ट चैलेंज कर दिए। मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ समेत दीगर कामयाब उम्मीदवारों के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों की 12 फरवरी को समाअत करेंगे। नवाज शरीफ ने NA 15 मानसहरा का नतीजा चैलेंज कर दिया। NA 130 से यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। PP 164 से शहबाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया गया। यूसुफ रजा गिलानी, अब्दुल अलीम खान की जीत के खिलाफ भी दरख्वास्त दी गई। शुएब शाहीन, कैसरा इलाही, परवेज इलाही की
नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें। कौमी और सूबाई असम्बलियों के दीगर कई हलकों के नताइज भी चैलेंज किए गए। इलेक्शन नताइज के खिलाफ सियासी जमातों का एहतजाज। पेशावर, कराची, गुजरांवाला और दीगर शहरों में मुजाहरे। PTI, जमात इस्लामी और TLP के एहतजाज में शिरकत। तहरीक इंसाफ पेशावर, कराची और दीगर कई शहरों में आज भी एहतजाज करेगी। अवाम की हमायत से मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। अवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे। शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में हुकूमत साजी के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं ने इंतखाबात में कामयाबी पर पार्टी सदर को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ जमातों से राब्ते के बारे में आगाह किया। शहबाज शरीफ का कहना था, हुकूमत का हदफ अवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाना होगा। कौमी असम्बली की नशस्त पर कामयाब 4 आजाद उम्मीदवारों का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। NA 253 से कामयाब उम्मीदवार मियां खान और NA 48 से कामयाब आजाद उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज ने भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। NA 54 से कामयाब आजाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील अंजुम ने जीत लीगी कायदीन के नाम कर दी। NA 189 से सरदार शमशेर मजारी भी नून लीग को प्यारे हुए। मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में सीटें 78 हो गईं। प्रीमियर लीग फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले इंग्लैंड में जारी। लिवरपूल ने एक बार फिर टॉप पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। बर्नले के खिलाफ अपने होम ग्राउंड पर 3-1 से कामयाबी। फातेह साइड के लिए डियोगो लॉइस और डारो ने गेंद को जाल में पहुंचाया। टॉटनहम की ब्राइटन को सख्त मुकाबले के बाद 2-1 से मात। जॉनसन ने इंजरी टाइम में गोल दागकर मेजबान टीम को फतेह से हमकनार किया। लीग टेबल पर लिवरपूल 54 पॉइंट्स के साथ सबसे आगे हैं। WTA अबू धाबी टेनिस ओपन की फाइनल लाइनअप मुकम्मल। एलेना और डारिया ने फैसला कुन मार्के में जगह बना ली। काजिक टेनिस स्टार रेबाकिना की सेमीफाइनल में रोशन हरीफ लियोदमिला समसोनोवा के खिलाफ 3 सेट्स में कामयाबी। 6 सेट रूस की कास्टकेना की ब्राजीलियन खिलाड़ी बेट्रीज हदाद माया को शिकस्त। कास्टकेना ने सख्त मुकाबले के बाद फतह अपने नाम की। और गौतम की हंगामा खेज जिंदगी में एक और तहलका मचने को तैयार। बैट्समैन के मुकाबले के लिए ओजवाल्ड कोबल पोच की एंट्री। माफिया बॉस ने शहर पर कब्जे का मंसूबा बना लिया। क्राइम ड्रामा मिनी सीरीज द पेंगुइन का एक और टीजर जारी। सीरीज इसी साल नशर की जाएगी।